अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर बात करते आ रहे हैं। तो आज जो हमारे पास वीडियो नंबर 7 है, इसका हमारे पास बी पार्ट है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएँ। तो ये वीडियो 14 है। इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं, वो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं, तो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक जो फ़र्क है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई उनको कर सकते हैं ईज़िली तौर पर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। ओके। तो अब यहाँ हम जो ज़ेटली की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, इस बुक के अकॉर्डिंग हम सिर्फ दो इसमें जो है ना डिफरेंस देखेंगे। एक को हम कहेंगे कलर की बुनियाद पर, और सेकंड को कहेंगे हम पाथ की बुनियाद पर। कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम उनके कलर्स की बुनियाद पर, कलर की बेस पर, उनके एंगुलर मोमेंटम की बेस पर, उनके मास की बेस पर, उनके साइज़ की बेस पर, उनके शेप की बेस पर हमको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। ओके। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स को उनके कलर, उनके साइज, उनके शेप, उनके एंगुलर मोमेंटम, उनके मास की बुनियाद पर उनको हम अलग नहीं कर सकते। दूसरा है पाथ। कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर एक दो पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं ये वाले, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो हम इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि पहला पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है और सेकेंड किसको। हम यानी कि इन अदर वर्ड हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये भी सीन नहीं होता। हम पाथ के थ्रू भी उनको एलिब्रेट नहीं कर सकते। ओके। यानी कि मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये हमारे पास ए लोकेशन है, ये हमारे पास बी लोकेशन है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स पर मैं बात करने लगा हूँ। अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल यहाँ जाता है, यहाँ यहाँ तक जाता है। ओके। तो और सेकंड पार्टिकल यहाँ जाता है, ऐसे जाता है, या वैसे जाता है, ऐसे जाता है। तो हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है और कौन सा पार्टिकल किस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसकी जो मेन और बेसिक वजह है वो तो हमें पता है, ड्यूल नेचर इसकी, वेव नेचर और इसकी पार्टिकल नेचर। इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं। ओके। तो इस पाथ को हम नाम देते हैं काई वन का। अब ये काई वन क्या है, इसको हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन कंटेनर अपने पास रखता है पार्टिकल की, उसके साइज की, उसकी शेप की, वो क्या हिसाब किताब है उसका, तमाम इंफॉर्मेशन इस काई के पास होती है। ओके। तो ये हमारे पास जो जेड की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये दो बातें उस पर मेंशन है। अब अगर हम इसमें के प्रोबेबिलिटी की बात करें कि यानी कि हम इसको पॉइंट ए का नाम दे रहे हैं, इसको पॉइंट बी का नाम, प्रोबेबिलिटी कि चलो हम ये तो हमें पता लगा क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ये नहीं पता कौन सा पार्टिकल किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी ले लें तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इस रीजन में यहाँ में भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम प्रोबेबिलिटी में भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये पार्टिकल है यहाँ, यहाँ, यहाँ नहीं है। अब यह एक बात याद रख लीजिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी चीज़ हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसमें अनसर्टेनिटी लाजमी पाई जाती है। अगर किसी सिचुएशन में, किसी केस में अनसर्टेनिटी नहीं पाई जाती तो उसका मतलब वो क्वांटम मैकेनिक्स का केस नहीं है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास हाइसेनबर्ग सॉरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है कि अगर हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता लग गया है तो हमें जो मोमेंटम है वो हमारे पास उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर हमें पोजीशन का पता लग गया, पार्टिकल की पोजीशन का एग्जैक्ट पता लग गया है, तो हमें उसके मोमेंटम का हम खो बैठेंगे। अगर हमें मोमेंटम का एग्जैक्ट पता लग गया है पार्टिकल का, तो हम उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। यानी कि अनसर्टेनिटी किसी न किसी हवाले से कुछ ना कुछ लाजमी पाई जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं पाई जाती है कि फाइंड करना मुश्किल होता है, तो वो हमारे पास अगर ये केस नहीं है होता तो वो क्वांटम मैकेनिक्स का केस नहीं कहलाता। अब यही हम मिसाल ले लेते हैं कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल है वो यहाँ फॉलो किया, उसका काई वन का हम नाम दे रहे हैं।
ओके, और एक है उसको हम Chi2 का नाम दे रहे हैं, वो सेकंड पार्टिकल है। वैसे हम जनरल कह रहे हैं, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा करते नहीं हैं कि इसका पास ये, लेकिन हम इसे इधर सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। अब अगर इसके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, Chi1 है, Chi2 है। ओके, तो अब ये है प्रोबेबिलिटी। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ओके, ये एक दूसरे इक्वल है कि पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को क्या कर देता है, प्लस ही कर देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये हमने क्या ले ली है, प्रोबेबिलिटी ले ली है। अब प्रोबेबिलिटी में भी हालांकि होता क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है तो हम उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें उसी एग्जैक्ट पोजीशन है या जो भी ये फाइंड करना चाह रहे मिल जाती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा भी नहीं होता। अगरचे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली है, इसकी एक ही ले लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ है, यहाँ 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 कहाँ है। ओके, तो यही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। अब अगर इसका अगर हम दोनों सेपरेट स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा 1 2, तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल है। ओके, अब ये देखें कि हमारे पास दो केसेस बन चुके हैं। पहला केस क्या है, पॉजिटिव वाला है, पहला केस। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस नेगेटिव वाला है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अभी हम डिटेल में बात तो नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास डी पार्ट होगा, कंसिस्टेंट सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, उस पर इंशाल्लाह रहमान मुकम्मल बात करूँगा। ये इक्वेशन सिमेट्रिक वेव फंक्शन बन गई है और ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक बन गई है। इस सिमेट्रिक वेव फंक्शन में जो हमारे पास पार्टिकल्स होती है उनकी जो स्पिन होती है वो इंटेग्रल होती है, यानी कि या तो वो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, एच कट या 3 एच कट होगा एंड सो ऑन। जबकि जो हमारे पास ये होते हैं इनके में हाफ होती है। ओके, इस तरह होती है। और ये बात यहाँ याद रखिएगा कि जो ये नंबर आ रहे हैं ना, इधर ये 1 है, ये हमारे पास ओड होते हैं। अगर इधर कोई भी इवन आ गया तो हमारे पास वो एंटीसिमेट्रिक को, यानी कि वो फर्मिओन्स को फॉलो नहीं करेगा। ये पार्टिकल इन पार्टिकल को फर्मिओन्स फॉलो करते हैं और इस इक्वेशन को बोसोन्स फॉलो करते हैं। खैर, यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। लेकिन इसमें एक तो बात फॉलो करते चाहें कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। ओके, ये भी नाम देते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं इनडिसेम्बल, जी, INDICEMBLEMI, इनडिसिबल पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल या इनडिसिबल का भी नाम देते हैं किसको, आइडेंटिकल पार्टिकल्स को, जिसको हम एक दूसरे के लिहाज से एक दूसरे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अब जो मैंने इधर बातें की ना कि बोसोन के फर्मियोन्स की, इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो बोसोन्स पार्टिकल्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फर्मियोन्स फॉलो नहीं करते। तो जो बोसोन की एग्जांपल मिसाल के तौर पर फोटोन्स है, ग्लियोन्स है, फोनोन्स है, हीलियम 4 न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास बोसोन्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फर्मियोन्स होते हैं उसमें न्यूट्रियॉन्स आ जाते हैं, क्वार्क्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।